Okay, so today we will discuss a solution of a problem. So prove that the matrix A, which is 3 minus 2, 2, 4 minus 4, 6, and 2 minus 3 and 5 is not डायगोनालाइजेबल, है ना, वो डायगोनालाइजेबल नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारा काम होता है आइगन वैल्यूज को फाइंड करना, है ना। लोग आइगन वैल्यूज को निकाल लेते हैं। तो इफ यू वांट टू राइट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारे पास उस मैट्रिक्स की है, वो ऐसे डिफाइन होती है कि दिस इज लेमडा क्यूब माइनस का रेस ऑफ ए इंटू लेमडा स्क्वायर, ओके, एंड प्लस A11 प्लस A22 एंड प्लस A33 इंटू लेमडा, एंड फिर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना। आप इस तरीके से डायरेक्टली इस फार्मूले को याद करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं वन बाय वन। ओके, तो यहाँ पर वन बाय वन आते हैं। तो दिस इज योर लेमडा क्यूब माइनस रेस ऑफ ए लेमडा स्क्वायर प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 दिस लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, दिस इज, सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो उसके लिए आप निकालिए, दिस इज 3 minus 2 and 2, this is 4 minus 4, 6, 2 minus 3 and 5, okay। So you can just see कि यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं और this column and this row is removed, this is 4, 6 minus 3 and 5, and then is minus of 2, and यहाँ माइनस लगाते थे तो माइनस माइनस प्लस ऑफ 2, and this is your column and this is row is removed. So this is 4, 2 and 6, 5, and then this 2 last element of the row. So this column and this row is removed. So this will be your 4 minus of 4 and 2 minus of 3. So just calculating it, this is your 3 and this is your 4, 5 to 20, so minus of 20, and this is 6, 3 जा 18, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस ऑफ 15, ओके, and plus the 2, and this is your 20 minus 12, and this is plus 2, this is minus of 12 and plus of 8, okay। So you will have this is t, and minus of 2 here and plus 2, and 20 minus 12 is 8 is here, and plus the 2, and this is your minus 12 plus 8 is minus 4. So what you got from here, minus of 6 plus 8 is 16, and this is your minus of 8. So from here you will have 16 and this is minus of 14, so you will have 2. So determinant is 2 here for this matrix, determinant 2. Now let us find that this A11. A11 means the coefficient uh, डायगनल एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स है उनको हम कैलकुलेट करते हैं। तो A11 इज नथिंग, दिस इज cofactor of A11, and similarly this is A22 is nothing, this is cofactor of small a22, and similarly this A33 is also the cofactor of A3, okay। इट मीन डायगनल, इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल सीक्वेंस से, तो प्रिंसिपल माइनस आप कह सकते हो। तो A11 की बात करें तो यहाँ से हमने कैलकुलेट करा था, A11 का कोफैक्टर ये था हमारे पास, इसकी वैल्यू -2 आई थी। तो डायरेक्टली यू कैन पुट दिस इज A11 इक्वल्स टू -2, देन A22 अगर हम लिखने जाते हैं तो यू नो दैट
एट द डायगोनल प्लेस देर आर द पॉजिटिव, है ना, सारे कोफैक्टर्स हमारे पास मतलब सारे माइनस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं एट द कोफैक्टर डायगोनल लिमिट। तो -4 हमें, तो इसका हमारे पास ये कॉलम चला जाएगा और ये रो चली जाएगी, तो 3 2 2 5। तो दिस इज 8 3 2 एंड 2 5, ये आपका है A22। लेट अस सी अगेन, गलत ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 2 2 5, ओके। तो दैट विल बी, और 3 5 जो 15 माइनस का 4, तो दिस विल बी 11, ओके। फिर A33 की बात करते हैं, तो इन द पोजीशन A33 एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट, तो यहाँ पर ये 5 है, ये गया और ये गया, तो दिस इज 3 -2 4 -4, 3 -2 4 -2, ये था ना, this is the case है, हाँ। So what we get from here, this is minus of 12, this is minus of 12 and plus of 8. So you will get here, okay. So -12 and plus of 8, you will get here minus of 2. Okay. So now earn trace of this, simply add the all elements of the diagonal. This is your 3 5 8 -4. The 3 and 5 are the plus case, so you can just write like this. This is your 3 plus -4 plus 5, and you will get, this is 8 -4. This is your 4. So now I'm going to write the characteristic equation. तो characteristic equation हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू लेमडा क्यूब, है ना, माइनस ट्रेस, तो ट्रेस है 4, तो माइनस का 4 लेमडा स्क्वायर, एंड देन प्लस A11 है तुम्हारे पास माइनस का 2, A22 इस प्लस का 11, एंड दिस इज माइनस ऑफ 4 ऑफ लेमडा, एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला था वो 2 निकला था, दैट इज योर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इज जस्ट इक्वल टू 0। So from here you will get the equation, this is lambda cube minus 4 lambda square, and this is your plus, this is your lambda minus 6, है ना, 2 और 6, तो ये sorry 11 minus 6, so this is your 5 of lambda and minus of 2 is equal to 0. So you will get the eigen this is lambda cube minus 4 lambda square and plus 5 lambda minus 2 is equals to 0. अब इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो अगर क्यूब है तो यू कैन यूज हिट एंड ट्रायल मेथड, एंड यू कैन पुट हेयर, अब देख सकते हैं अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं, हम जस्ट पुटिंग lambda इज इक्वल्स टू, अगर मान लो हमने यहाँ पर रखा lambda इज इक्वल्स टू, सपोज दैट 1 पुट करते तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो यू कैन सी क्लियरली कि 1 and 5 6 and 4 minus 4 and minus 2 is -6, we will get 0 here, means that lambda minus 1 is a factor, ओके। वो एक फैक्टर है, lambda इक्वल टू 1 एक रूट है, एक आइगन वैल्यू है, क्लियर, ओके। तो लेट अस सी नेक्स्ट वन। तो ये अगर ये हमारे पास एक रूट हो गया, तो अब इसको हमें रिड्यूस करना होता है क्वाड्रेटिक में, मतलब इसको हमें एक तो हमारा लीनियर फैक्टर लेमडा माइनस 1 मिल जाएगा, तो इसका मतलब है हमें इसे डिवाइड करके दूसरा फैक्टर मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टर जो होगा उसको निकालना होता है। तो उसके लिए कैसे करते हैं, हमने कल बताया था कि यू कैन यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड, उसका यूज कर सकते हैं। नहीं अगर वो तुमको समझ में आता है तो सिंपली यू जस्ट डिवाइड इट लेमडा क्यूब
माइनस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा -2 है ना, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास दिस इज लेमडा -1, तो यहाँ पर हम लेमडा स्क्वायर यूज करेंगे, दिस इज लेमडा स्क्वायर, तो विल हैव दिस इज लेमडा क्यूब एंड दिस इज योर माइनस ऑफ लेमडा स्क्वायर, ठीक है। तो we will have this is a लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर, तो ये हमारे पास प्लस ये हो जाएगा 3 ऑफ लेमडा स्क्वायर and plus 5 lambda minus 2, and now minus of 3 lambda we can use, this is minus 3 lambda square and this is your plus the 3 lambda and this is your plus and minus, this is cancelled and this is your 2 of lambda and minus of 2, and then we will have this minus of 2 here, यहाँ पर 2 लाना है, प्लस का 2 here. So you will have this is your 2 lambda minus 2 lambda and this is minus plus and पूरा कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फैक्टर आ गया दिस लेमडा क्यूब माइनस का 4 लेमडा स्क्वायर एंड प्लस का 5 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0, इट विल बी फैक्टराइज लाइक दिस लेमडा -1 एंड दिस इज योर लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा एंड प्लस 2। तो अभी अभी ये तो हम फाइनली कर चुके हैं, इसको अभी और फैक्टराइज करके और फैक्टर्स हमें निकाल लेने हैं। So this will be lambda square minus 3 lambda plus 2 is just equal to 0. So from here you will have this is lambda, uh, I think this will be minus 2 of lambda minus lambda plus 2 is 0. So simply you will just solve. ये तो बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। आई एम जस्ट वांटेड टू नो यू कि हमारे पास कैसे मेथड्स होते हैं, और एक तो ये मेथड हो गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया, इसको लेमडा 1 लेमडा -1 0, तो यहाँ से लेमडा बराबर आया 1 2 और यहाँ से पहले से ही निकल चुका था लेमडा -1 0, मतलब लेमडा 1। तो जो आइगन वैल्यूज हमारे पास आई, आइगन वैल्यूज कह सकते हो, रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक से कह सकते हो, तो आइगन वैल्यूज जो है वो तुम्हारे पास आई 1 1 2। अच्छा, यहाँ पर हमने एक तरीका सीखा कि डिवाइड करके, ठीक है, दूसरा तरीका हम तुम्हें बता दे रहे हैं इसी प्रॉब्लम में, ताकि आप नेक्स्ट कभी भी वो भी मेथड यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपके पास लेमडा क्यूब माइनस का क्या था, लेमडा क्यूब माइनस का 4 लेमडा स्क्वायर प्लस का 5 लेमडा -2 जैसे ये था, और ऑलरेडी यू नो दैट कि लेमडा -1 इज अ फैक्टर या लेमडा इक्वल्स टू 1 इज अ रूट। तो इसको आप रीअरेंज करना है टर्म्स को, जैसे कि यहाँ पर लेमडा क्यूब है, तो आप क्या करना है, क्योंकि हम लेमडा -1 हम ऐसा इसके साथ लेमडा स्क्वायर अरेंज करें कि लेमडा -1 फैक्टर बन जाए, तो हम ऐसे करेंगे लेमडा क्यूब और इसके साथ लेमडा स्क्वायर उठा के रख लेंगे, तो यहाँ पर लेमडा माइनस का 4 लेमडा स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर हम इसको माइनस का 3 लेमडा स्क्वायर बचेगा, जब 3 है तो इसके साथ प्लस का क्योंकि माइनस था, माइनस कॉमन लेना, तो इसके साथ प्लस अपोजिट साइन का 3 लेमडा आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो यहाँ पर 3 लेमडा था तो 5 लेमडा था, तो यहाँ पर 2 लेमडा बच गया प्लस का। आप क्या करेंगे, आप इजीली आपको फैक्टर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लो तो लेमडा -1 बच जाएगा, इसमें माइनस का 3 लेमडा आप बाहर ले लीजिए तो लेमडा -1 बच जाएगा, इसमें से 2 बाहर ले लीजिए तो लेमडा -1 बच जाएगा, और ये अरेंज हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी अरेंज बिकॉज फैक्टर है ही, तो मिलेगा ही। तो लेमडा 1 बार कॉमन हो गया, तो लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस का 2 = 0। ये एक तरीका हो गया कि फैक्टराइज करने का, कि हम इन टर्म्स को रीअरेंज कर ले, हमारा जो फैक्टर था लेमडा -1 उस फैक्टर को देखते हुए। तो यहाँ पर हमने लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर रखा, तो इसलिए रखा क्योंकि लेमडा स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो लेमडा -1 फैक्टर यहाँ बच जाएगा, फिर माइनस का 3 लेमडा स्क्वायर रखा, तो इसके साथ लेमडा हम अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से कि जब हम कॉमन ले, जैसे यहाँ पर माइनस का 3 लेमडा जब कॉमन लेंगे तो लेमडा -1 बचेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो लेमडा -1 बचेगा। फिर लेमडा -1 हर एक फैक्टर में कॉमन है, तो यू कैन जस्ट टेक लेमडा -1 आउटसाइड, यू विल रिमेन द दिस थिंग। ओके, दूसरा हमने बताया था सिंथेटिक डिवीजन मेथड, कि आपको करना क्या है, सिंपली यू जस्ट राइट हियर कोएफिशिएंट्स ऑफ द दिस 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 इक्वेशन है ना, इसके आपको कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, जैसे कि लेमडा क्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम हायर ऑर्डर
और एक चीज ध्यान रखना, हायर ऑर्डर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और कोफिशिएंट, और किसी को हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब मिस नहीं कर। जैसे मान लो कि यहाँ पर लेमडा स्क्वायर का टर्म नहीं होता तो उसके प्लेस पे 0 रख देंगे, ठीक है। मतलब जैसे 3 है तो 3 ऑर्डर से रखेंगे, तो यहाँ पर 3 जो लेमडा क्यूब है उसका कॉफिशिएंट है 1, तो यू पुट इट 1 हेयर। एंड लेमडा स्क्वायर का कॉफिशिएंट है -4, तो आप इसको -4 यहाँ लिख लीजिए। अगर नहीं होता तब 0 पुट करके, मतलब अगर वो मतलब लेमडा क्यूब टर्म ही नहीं होता तो यू पुट 0। आपको रखने सारे टर्म्स हैं, ओके। -4 और यहाँ पर लेमडा इज 5 एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म इज माइनस। अब 1 हमारे पास यहाँ पर आइगन वैल्यू है या उसका एक रूट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है उसका कॉफिशिएंट को आपको उतार लें। सेम वैसे जैसा का जैसे 1 है तो 1 को 1 ऐसे आप नीचे उतार लीजिए। फिर इस 1 जो हमारे पास, ये हमारे पास जो रूट है, इससे आपको 1 में मल्टीप्लाई करना। 1 1 जा 1, तो यू विल हैव 1 हेयर एंड ऐड बोथ ऑफ देम। इनको आपको ऐड कर देना है, तो यू विल गेट -3। फिर 1 को इस -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 -3 यू विल गेट -3 है। एंड 5 एंड -3 को ऐड करना है, ठीक है, तो यू विल गेट 2 है। एंड देन दिस इज 1 into 2 को मल्टीप्लाई करेंगे you will 2, and -2 and 2 you will get 0. Definitely if you are applying the correct process then you will get 0 है, ठीक है। तो इसको हटा देना है। अब क्या बचेंगे, ये जो जो हमारे पास 1 -3 एंड 2 बचा, दीज आर द कोफिशिएंट 1 डिग्री रिड्यूस, मतलब क्वाड्रेटिक जो हमारी बनी उसका हमारे पास ये आ गया। तो दिस इज योर, ये कोफिशिएंट है लेमडा स्क्वायर, तो जस्ट पुट इट लेमडा स्क्वायर। ये कोफिशिएंट है लेमडा का, तो 3 लेमडा, और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया, या कह सकते हो डिवाइड करने के बाद। तो दिस इज नोन एज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो नाउ इस थ्री टाइप वेज हैं जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहां पर रूल्स क्या है, ठीक है। जो भी आपको कंफर्टेबल, सबसे जो फास्ट होता है वो ये वाला होता है, तो अब इसका प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका टाइम बचे एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। Okay, so this is the root. So we get the eigenvalues lambda is equals to 1, 1 and 2. Okay, अब हमें करना क्या है, let us find the, अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 है, और 2 की तो 1 है ही है, तो हमें 2 की चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी, है, क्योंकि हमको ये देखना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं, ठीक है। तो हमने आइगन वैल्यूज निकाल ली। अब आइगन वैल्यूज निकालने के बाद वी आर गोइंग टू चेक दिस मैट्रिक्स। This matrix is your 3 minus 2 and 2, and this is 4 minus 4 and 6, and that is equals to 2 minus 3 and 5। ये डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं, ओके। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द रैंक, है ना। हमको ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स के रैंक निकालना होता है फॉर द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ओके। तो यहाँ पर हम अगर जाएंगे तो हम निकालने जा रहे हैं ए माइनस आई, मतलब हमारे पास ए माइनस लेमडा आई, तो लेमडा की जगह हमने क्या पुट करा, 1। 1 के लिए निकालने जा रहे हैं तो ए माइनस आई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 3 minus 2 2, 4 minus 4 6, 2 minus 3 and 5, क्लियर। एंड दैट इज इक्वल टू फिर वही 1 0 0 0 1 0। और इसको भी टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आइगन वैल्यू आती है, जैसे मान लो यहाँ पर प्लस आता है या माइनस आता है, ठीक है। जैसे मान लो 2 आता है, तो उतने को अब इन डायगोनल में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि डायरेक्टली अब क्योंकि डायगोनल में और बाकी तो सब 0 ही है, तो डायगोनल में ही केवल चेंजेस आएगा। तो दिस विल बी व्हाट, यू विल जस्ट से कि दिस इज 2 minus 1 is 2 minus 2 and 2, and this is you have this is 4 minus 0 is 4, and this is minus, yeah, minus 4 and minus 1 is minus 5, and that will be equal to 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 minus 3 and that is equal to 4। this is your 5 minus 1। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका तुम्हें रो इक्विवेलेंट फॉर्म लिखना है, रिड्यूस करना है इसको, तो ये जस्ट रिड्यूस इट
So clearly you can just say 1 1 here. You can just say okay. This is एक काम कर सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर 2 - 2 and 2 है, दैट इज ओके। यहाँ पर हम इस 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 2 हेयर। दिस इज -5 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। और 2 - 3 4। तो हमने यहाँ पर अप्लाई ये करा कि दिस R2 रिप्लेस विद R2 - R3। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं ये रोल तो हमारे पास सेम हो जा रही है। तो यू कैन जस्ट दिस इज 2 - 2 2 and this is 0 0 0 and this is your 2 - 3 and 4। okay, this is your uh, this thing we have done। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ 0 आ गया है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप इंटरचेंज कर सकते हैं। हमने रोज को इंटरचेंज कर, रो इक्वल फॉर्म जो होता है वो बॉटम में सारे जीरोज होते हैं ना। 2 - 3 and 4 and this is 0 0 0 0। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास वी कैन जस्ट सी कि हमारे पास ये आ गया। अब हम इसमें और लगा सकते हैं, दिस इज और R1, this is R1 replaced with R1 - R2। okay, और यहाँ पर हमने इंटरचेंज करा था R2 and R3 को, ताकि वो जीरो नीचे बॉटम में आ जाए। ठीक, तो सिंपली दिस इज 2 - 2 and 2, इसमें से जाएगा तो 0, -2 - 3 सॉरी प्लस का 1 हो जाएगा। एंड दिस इज 2 माइनस का 4, दिस इज इक्वल टू -। तो अब हमारे पास ये हमारे पास REF हो गया, रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, दिस इज और REF। तो जब REF हो गया, दिस इज अ प्योर पोजीशन। जितने प्योर पोजीशन होते हैं या जितनी नॉन जीरो रोज होती हैं वही हमारे उसकी आइगन रैंक होती है। तो रैंक ऑफ दिस इज A - I इज जस्ट इक्वल टू, रैंक इसकी 2 आ गई। तो अब हम अगर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बात करें, GM ऑफ 1, आइगन वैल्यू 1 क्या होता है, N माइनस, दिस इज और A - lambda I होता था फार्मूला। तो दिस इज N इज 3 हेयर एंड दिस इज रैंक ऑफ A - I एंड दैट इज इक्वल टू 3 माइनस का 2, इट मीन्स 1। तो इसकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है, बट अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या थी, 2 थी। तो कोई भी एक भी आइगन वैल्यू हमको मिल जाती है जिसका AM GM सेम नहीं, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा था, हमने हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स या कोई भी ऑपरेटर डायगोनलाइजेबल होता है इफ एंड ओनली इफ there each and every eigenvalue have geometric multiplicity and algebraic multiplicity is equal or same, we can say। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, अगर हम AMGF टेबल थोड़ी देर के लिए बना लें तो हमको क्लियरली दिखने लगेंगी चीजें, जैसे भी हमें पता है। तो वी हैव, ठीक है, दिस इज लेमडा। लेमडा के अंदर आइगन वैल्यूज हमारे पास एक तो 1 निकली थी और दूसरी दूसरी आई थिंक 2 निकली थी, है ना, 1 1 2 था। हाँ, 1 1 2। ओके, तो 1 1 2 इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और यहाँ पर 2। तो हमारे पास 2 की तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 थी, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होगी। ठीक है, 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी थी 2। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हमने डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस निकालना होता है। एक दूसरा तरीका भी है कि उसके रिस्पेक्ट में हम आइगन वेक्टर्स निकालें और आइगन वेक्टर्स का जो आइगन स्पेस निकालें और देख ले वहां से कि हमारे पास उसमें कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बन रहे हैं। तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, दैट इज योर 1, है ना। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज योर 1। ठीक है, तो हमारे पास since you can say this is AM is not equal to GM for lambda is equal to 1, so this implies given matrix is not
डायगोनलाइजेबल। ओके, ये डायगोनलाइजेबल नहीं, तो यही दिखाना था, यही प्रूव करना था। क्लियर? समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो। ओके, कल वाली प्रॉब्लम कर लिया था ना, बताना पड़ेगा। अब ऐसे ही कर लेना आप लोग। ओके, कोमल वो कराना पड़ेगा आइगन वेक्टर्स वगैरह निकालना, कि जो है बढ़ जाएंगे। चलिए मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, और उस मैट्रिक्स का आपको बताइए कि डायगोनलाइजेबल है। कौन से मैट्रिक्स पर लिए थे? ओके, सो हम एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। कल हमने कुछ एक्सरसाइजेज लिखी थी, तो आप लोगों ने करा था नहीं करा था? चलो हम लिख दे रहे हैं, आई एम जस्ट राइटिंग हियर। आपको ये बताना है डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। ठीक है, डायगोनलाइजेबल और नॉट। ओके, हमने कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली, हम राइटिंग हियर, दिस इज ये हमने कुछ। ठीक है, एक लिख दिया, दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करनी है, इनको चेक करना है कि ये डायगोनलाइजेबल हैं या फिर नहीं। 3, 3 एंड दिस इज 3, -5, 3 एंड दिस इज 6, -6 एंड 6, दिस इज 3 इक्वल 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, 0, and this is your 0, 1, 0, -2, and this is your 0, 0। क्लियर? और कुछ ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम लिख देते हैं, दिस इज योर टी एक्स कमा वाई जस्ट इक्वल टू, दिस इज योर 3x प्लस का 3y। ऑपरेटर को पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेना, फिर उसकी आइगन वैल्यूज आप कैलकुलेट करना, उसकी जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स तो जो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, ओके। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ट्राई करना। और अभी ये मीटिंग हमारी ओवर हो रही है, तो आफ्टर आफ्टर 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट बाद तो हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी।
तो आफ्टर 5 to 10 मिनट हम अभी लिंक आपको भेज रहे हैं, तो आप उस लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन भी पढ़ेंगे। ओके।